हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो होप करते हैं आप लोग सब अच्छे ही होंगे। और आज का आपने मेरा टॉपिक देख ही लिया होगा कि हम गुड़गांव मार्केट की बात करने वाले हैं कि गुड़गांव मार्केट अब कहाँ जाएगी यार। हम डे बाय डे एक्टिविटी में काम करते हैं यार, रोज़ आपके लिए बिल्डर फ्लोर्स की वर्किंग करते हैं, लैंड्स की वर्किंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके लिए इन्वेंट्रियाँ निकालते हैं। तो होता क्या है, हमें मार्केट का थोड़ा आइडिया हो जाता है इस समय मार्केट अप जा रही है, मार्केट डाउन जा रही है, क्योंकि कस्टमर्स का फुटफॉल जब बढ़ता है तो समझ में आ जाता है यार मार्केट की ग्रो हो रही है, मार्केट में चीज़ें भी आ रही हैं, सेल परचेज़ ज़्यादा हो रही है या सेल परचेज़ कम हो रही है, तो उनका एक आइडिया सा लग जाता है। उसी एक्सपीरियंस को देखते हुए यार ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि गुड़गांव मार्केट इस समय रुक सी गई है, ट्रांजैक्शंस अभी कम हो रही हैं। उसका रीज़न जो हमारा 4th फ्लोर अभी डाइसी में चल रहा है कि भाई अलाउड होंगे या नहीं होंगे, अभी वो कंफर्मेशन हमें आ चुकी है कि 12 मीटर और 18 मीटर पे ही आपके जो 4th फ्लोर हैं वो अलाउड करे गए हैं। अगर हम बात करें आपसे 10 मीटर की, तो 10 मीटर पे अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, आपके नक्शे जो है वो पास होंगे या नहीं होंगे। तो इस चक्कर में थोड़ा मार्केट में सैराव सा आ गया, चीज़ें थोड़ी रुक सी गई हैं। ओल्ड बिल्टअप भी घर बहुत सारी इन्वेंट्रीज आ रही हैं जो सेल पे आ रही हैं। अब प्राइजेज इस चक्कर में डाउन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये यार आप भी, अगर कस्टमर भी मार्केट में घूम रहा है तो आप भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं हमारे को। हमारे अकॉर्डिंग प्राइजेज अभी डाउन नहीं आ रहे। कई लोग बोलते हैं सर अब तो फ्लोर ही नहीं बिक रहे हैं तो प्राइस डाउन आ रहे होंगे, कुछ डाउन नहीं आ रहा। लोगों की जब तक होल्डिंग कैपेसिटी है तब तक कुछ डाउन नहीं आने वाला। जब होल्डिंग कैपेसिटी ब्रेक होती है तो मार्केट में थोड़ी बहुत चीज़ें सस्ती आती हैं, बट मार्केट जब एक लेवल पे पहुंच जाती है तो नीचे आना बहुत थोड़ा मुश्किल है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आप ही का एक प्रॉपर्टी है, एक प्लॉट है आपके पास, जो आपने 1 लाख रुपए गज पे खरीदा था, आज मार्केट का रेट 1.5 लाख रुपए गज हो चुका है। कोई अपने प्लॉट को जब तक कोई मजबूरी ना हो तो उसको नहीं बेचेगा, 1,25,000 में भी नहीं बेचेगा, क्योंकि कस्टमर को पता है आज रेट 1.5 लाख रुपए का चल रहा है। कस्टमर ये चीज़ जानता है, बायर भी जानता है, सेलर भी जानता है, क्योंकि अब मार्केट ओपन हो चुकी है। अब मार्केट सबके लिए ओपन है, सबको पता है यार सुशांत लोक में आज 300 गज का फ्लोर लेने जाओगे 3.5 करोड़ से नीचे नहीं आना। तो मेरा आपके साथ ये वीडियो बनाने का डिस्कशन सिर्फ इतना ही है कि यार आपको इन सब चीज़ों को समझना है। अगर आपको आज कोई चीज़ बाय करनी है, आपको ऑन टेबल ही चीज़ों की क्लैरिटी होगी, ऑन टेबल ही आपको चीज़ें पता हो लगेंगी जब आप मीटिंग में बैठोगे। ऐसे खाली रेट लेने से या आपका बजट क्या है उसके अकॉर्डिंग, तो मेरी विश यही है यार, आपका जो बजट होता है, कस्टमर का जो भी बजट है, कस्टमर पहले उसे क्लियरली डिफाइन करे हर ब्रोकर को। तो ये मैसेज मेरा ना उन ब्रोकर्स के लिए भी है जो खाली कॉल आया और उठ के भाग लिए। तो यार वैसे मत भागो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप मेहनत कर रहे हो, सारा दिन भाग रहे हो, उसके बाद कुछ चीज़ें आपको भी पता लगती हैं यार ये लेगा ही नहीं, इसका बजट ही नहीं है। तो सबसे पहले कस्टमर से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यार, एक तो ना आप जहाँ पे भी जाएं, जिस भी ब्रोकर से सामान खरीदने जाएं, उसको एकदम राइट डायरेक्शन तो कोई नहीं बताता, बट 90% आप उसे एक ठीक बात बता सकते हैं कि हमारा इतना बजट है, हमने ये करना है, हमारा पर्पस ये है। अगर वो अच्छा ब्रोकर होगा तो आपको एक ही बार में एडवाइस दे देगा कि सर यहाँ प्रॉपर्टी आपके लिए अवेलेबल नहीं है। आपके लिए प्रॉपर्टी हो सकता है 89 में अवेलेबल हो, सेक्टर 88 में अवेलेबल हो। अगर मैं गुड़गांव की बात करूँ तो गुड़गांव अगर सेक्टर 46 में अगर किसी का बजट नहीं है तो यार आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो या तो आपको अपने बजट को स्ट्रेच करना पड़ेगा या आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अब ये कस्टमर को ना ये सब चीज़ें समझनी चाहिए कि अगर किसी चीज़ में आज हम कहीं कोई चीज़ नहीं खरीद पा रहे हैं 5 मिनट या 10 मिनट के डिस्टेंस पे और वो चीज़ आपकी फुलफ़िल हो रही है, तो आपको बाय कर लेनी चाहिए। क्योंकि अभी गुड़गांव मार्केट में क्या होने वाला है, जो 10 मिनट की दूरी पे डिस्टेंस पे चीज़ें मिल रही थी अब वो भी महंगी होती जा रही है। गुड़गांव महंगा हो चुका है, अब वो चीज़ें भी महंगी होनी स्टार्ट हो गई हैं। आज अगर कोई न्यू गुड़गांव में विला खरीदने जा रहा है 250 गज का, 4 करोड़ रुपए से नीचे नहीं मिलता। 4 करोड़ एक ह्यूज अमाउंट है, जहाँ पर कि एक मिडिल क्लास आदमी बहुत मुश्किल है
उसका परचेज करना। लेकिन जब वो 2 करोड़ के मिल रहे थे ना, तब किसी ने नहीं खरीदे। जिनको हमने एडवाइस करा उन्होंने तो खरीदे, बट कई कस्टमर ऐसा सोचता है वहाँ क्या होगा, द्वारका एक्सप्रेसवे पे क्या होगा। आज भी द्वारका एक्सप्रेसवे के रेट बढ़ रहे हैं, एक टाइम पे आकर रुक जाते हैं, बट यार मार्केट में जब बायर आना शुरू होता है ना, जब किसी को लगता है इसकी नीड है, इसको चाहिए, तो वो उस चीज़ के कुछ भी पैसे भरने को तैयार हो जाता है। अगर किसी को फंड्स की शॉर्टेज होती है तो हम उसे एडवाइस करते हैं, यार आप इस सेक्टर में नहीं, आप थोड़ा इस सेक्टर में जाओ जहाँ पर अभी रेट्स कम है बट इन फ्यूचर ग्रोथ हो जाएगी। तो जो ब्रोकर है गुड़गांव मार्केट की, अगर मैं बात करूँ, वो डे टू डे एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, उनको यार इन सब चीज़ों का आइडिया बहुत आराम से होता है। तो जो अच्छे ब्रोकर हैं, जो मैं आपसे मतलब किसी स्पेसिफिक ब्रोकर की बात नहीं कर रहा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ब्रोकर भी बहुत टाइप्स के हैं। कई ब्रोकर ऐसे हैं जिन्होंने बस कैमरा उठाया, अगर मैं यूट्यूब की बात करूँगा तो कैमरा उठाया, बोले, बातें करी और निकल गए। आप समझ लो, एक्चुअली उनके हाथ में है कुछ नहीं, उनको सिर्फ बताया गया है। तो जिनके हाथ में चीज़ें हैं ना, आप उनके टच में रहिए, आप उनसे मिलिए, उनसे बात करिए। अब यहाँ पर एग्जांपल मैं अपना खुद का भी देता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में भी नहीं है, हम आपको चीज़ों को कन्वर्ट करा सकते हैं। क्योंकि जब आप डेली फील्ड में घूम रहे होते हैं ना, डेली आप वर्किंग कर रहे होते हो, डेली आपने मतलब विजिट करानी है कस्टमर्स को और चीज़ों के लिए आपने भागना है। जो सेल्स में ऐसे घूम रहा है, भाग रहा है, लैंड्स के लिए भाग रहा है, तो आप देखते होंगे मैं लैंड्स के लिए भी बहुत भागता हूँ। तो मुझे ये नहीं है मुझे आज मेरे लिए वो चीज़ें काम की हैं, बट फ्यूचर में वो चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। लर्निंग तो आपका एंड ही नहीं है कि आपकी लर्निंग कहाँ ख़त्म होगी, हो ही नहीं सकती ख़त्म। गुड़गांव मार्केट के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं, अभी चीज़ों पे ठहराव आया हुआ है, मार्केट डाउन आएगी और कब मार्केट उठेगी, क्योंकि जब एकदम से कोई गवर्नमेंट का डिसीजन चेंज होता है ना, तो मार्केट में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन आते हैं। तो वो अप्स एंड डाउन्स लाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट गुड़गांव की इस समय बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो गई थी। मिडिल क्लास बायर्स की ना एक लिमिटेशन है। अगर मैं किसी को आज बोलूँ हर कोई 5 करोड़ का घर ले लें, बहुत मुश्किल है। आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो 80% लोग जो लाए करते हैं मिड रेंज वाले, और जो 10% लोग हैं वो यार कुछ भी खरीद सकते हैं, उनका तो बहुत पैसा है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर गुड़गांव की मार्केट रुक गई है, गुड़गांव की मार्केट में चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं हो रही हैं, तो यार जो मार्केट अभी कम रेट पे है, अभी जहाँ पर चीज़ें आप खरीद सकते हो और आपको थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो आप करो, क्योंकि आने वाले टाइम में वो चीज़ें भी महंगी होने वाली है। मानेसर तक अब दुनिया बस चुकी है। मानेसर लोगों को पहले बहुत दूर लगता था, अब मानेसर लोगों को लगता है अरे यार ये रहा। क्यों? क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो चुका है, डेवलपमेंट हो जा रही है डे बाय डे, मॉल्स बन गए हैं आपके न्यू गुड़गांव में, फुटफॉलिंग बढ़ चुकी है। आने वाले टाइम में वहाँ पर आप यूँ देखोगे तो हो सकता है गुड़गांव से बेटर रोड्स हैं वहाँ पर, सारी 60 मीटर और 24 मीटर की रोड्स हैं। बहुत चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है। द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी आने वाली है, तो आपको ना ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि गुड़गांव मार्केट अगर रुक रही है तो क्यों रुक रही है, उसका रीज़न क्या है। अब उस मार्केट पे इफ़ेक्ट आएगा। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर गुड़गांव मार्केट में कोई चीज़ें परचेज़ नहीं होंगी तो चीज़ें परचेज़ होंगी अब न्यू गुड़गांव में ना, और फ़ारूक नगर है। तो फ़ारूक नगर आप ये सब गुड़गांव के एनसीआर में आ जाते हैं। तो अगर आप गुड़गांव की बात करेंगे तो ये आपका मानेसर हो गया, सोना हो गया, फ़ारूक नगर हो गया, पटौदी हो गया, यहाँ तक अगर आप जाएंगे तो कनेक्टिविटी झज्जर की बहुत अच्छी होने वाली है आने वाले टाइम में। आप केएमपी चढ़ो, झज्जर उतर जाते हो। तो इन सब कनेक्टिविटियों की वजह से एक तो कंपनीज हमारी शिफ्ट हो रही हैं। जो मानेसर का इंडस्ट्रियल एरिया था वो कहीं कुछ तो सोना में आ रहा है, कुछ आपका आ रहा है झज्जर में। तो एक HSIDC के ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे HSIDC की डिस्कशन करेंगे। तो मेरा आप पॉइंट समझ गए होंगे। अगर आज आपकी मार्केट, आज आपकी परचेजिंग पावर कम है, तो यार आप उस जगह जाके घर ले लो जहाँ पर आप ख़रीद सकते हो। वहाँ थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आज आपको होंगी, बट फ्यूचर में आपका वो डिसीजन एकदम राइट रहेगा। तो ये चीज़ क्लियर है हमारी। 12 मीटर और 18 मीटर पे ही लाइसेंस लगेंगे, नक्शे पास होंगे। तो हमारे पास एक 89 में टाउनशिप है DLF अल्टीमा के सामने,
जहाँ पर हमारी रोड्स, इंटरनल रोड्स जो हैं वो सिर्फ 12 मीटर हैं, प्लॉट्स अवेलेबल हैं और इन्वेंट्रीज हमारे पास DLF में भी अवेलेबल है। तो मतलब किसी को अगर बिल्टअप हाउस चाहिए तो अवेलेबल है। नए फ्लोर्स जितने बन रहे थे वो ऑलरेडी प्राइस उनके बढ़ चुके हैं, बट अब जो बढ़े हुए प्राइस हैं आपको उसी पे ही चीज़ें मिलेंगी। थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाता है, बट आप सोचो कोई अगर 4 करोड़ की चीज़ है वो 3 में मिल जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि जब बिल्डर आगे कोई चीज़ परचेज करने जाएगा तो उसे महंगी मिलेगी, तो वो सस्ती नहीं बेचेगा, ये पॉइंट क्लियर है। और सस्ती बेचेगा तो हम जैसे कुछ फाइनेंसर्स हैं जो डील को उठाते हैं और अपना रोटेशन करते हैं। तो मतलब आप यूँ मान के चलो, एक एंड यूज़र पे जब भी कोई चीज़ आती है वो चीज़ हमेशा सेग्रीगेट होके आती है। तो एंड यूज़र कोई चीज़ सोचे ना मैंने सस्ती खरीद ली, कभी नहीं खरीद सकते आप यार। मैं आपको इस वीडियो में क्लियर बता रहा हूँ, कोई एंड यूज़र कहे हाँ जी मुझे सस्ता मिल गया, हाँ वो 4 करोड़ वाली चीज़ 375 में मिल जाएगी, बट उसे 3 में नहीं मिलने वाली, क्योंकि ना इमीडिएट पेमेंट एंड यूज़र कभी करता है, ना उनके पास अरेंजमेंट होता है। एक मिडिल क्लास आदमी जब एक घर खरीदने जाता है 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का, तो उसके लिए एक डिफाइन रहता है कि हमने पुराना घर सेल करना है, तब हमने एक घर को परचेज करना है। तो जब पुराने घर की डील होती है और नए घर में जब आप खरीदते हो, हर मिड सेगमेंट से ऊपर का कोई लोग हैं उनको कोई घर नहीं बेचना यार, उनका स्पेयर पैसा होता है, वो कहीं पे भी कुछ भी डाल सकते हैं। तो अब मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, आप गुड़गांव मार्केट में अगर कोई चीज़ आपको आज अगर नहीं मिल रही, तो मैं आपको बता रहा हूँ गुड़गांव मार्केट ऑलरेडी महंगी हो चुकी है। अब यहाँ पर थोड़े प्राइजेस डाउन आने के चांसेस हैं, तो आप थोड़ा वेट करो। नहीं तो अगर आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो आप उन एरियाज़ में जाओ जहाँ पे डेवलपमेंट होनी है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स को पता लगे मार्केट में क्या हो रहा है, और इस वीडियोस को आप शेयर कर सकते हो, एक इन्फॉर्मेशन फ्लोट करोगे जिससे कि औरों का भी फ़ायदा होए। तो होप करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि नेक्स्ट ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपके पास आती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।